हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा फ्रिक्शन का टाइप्स देखे थे और फ्रिक्शन का कंसेप्ट कंसीडर किया था। और उसमें का जो फ्रिक्शन जो बाकी था दैट इज कॉल्ड एज द रोलिंग फ्रिक्शन, वो आज हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद और दो तीन जो आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंस है वो भी कंसीडर करने वाले हैं। दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, क्या दोनों का रिलेशन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का रिलेशन क्या है, वो हम आपको एंगल ऑफ रिपोज जो है वो डेमो के साथ तो समझाने वाले हैं। यानी एंगल ऑफ रिपोज यानी कौन सा एंगल होता है। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं। ओके, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। तो हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रिक्शन है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। अगर हमने रोलिंग फ्रिक्शन यानी इट इज द अपोजिंग फोर्स व्हेन द बॉडी रोल्स ओवर द अनदर बॉडी। अगर मानो अगर हमने सिमेट्रिकल शेप बॉडी अगर रोल्स अगर किए हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ओके, तो जो फोर्स जो अपोज होता है, जो फोर्स उसको जो मोशन को जो अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब अगर मानो अगर ये जो बॉडी है, ये बॉडी है, ओके, ये बॉडी इस पे क्या हो रही है, रोल हो रही है। ये बॉडी इस पे रोल हो रही है। ओके, तो जो ये मोशन की डायरेक्शन है, ये जो है इधर की मोशन की डायरेक्शन है। ओके, तो अगर इधर ये मोशन की डायरेक्शन होगी तो अपोजिंग फोर्स कहाँ होगा, ये। यानी ये रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, not over all the body touch over the surface but only one point of contact touch over the surface। okay, और जो फोर्स ये फ्रिक्शन को क्या करता है, जो मोशन को, रोलिंग मोशन को, ये रोल्स हो रही है, बॉडी क्या हो रही है, रोल्स हो रही है। ओके, और ये रोल्स मोशन के लिए जो बॉडी क्या होती है, जो फोर्स क्या होता है, अपोज करता है, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ओके, अब वो रोलिंग फ्रिक्शन का रिलेशन कैसा है। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन जो फोर्स है उसको हम एफ से डिनोट करेंगे। एफ इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रोलिंग फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल जो फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो हमने मानो अगर स्पीयर अगर हमने रोल्स अगर किया तो स्पीयर की रेडियस होगी। उसके बाद सिलेंडर अगर है, ऐसे रिंग जो है, ये सिमेट्रिकल शेप बॉडी अगर रोल्स अगर किए तो उसकी यानी रेडियस ऑफ व्हील कहेंगे हम। ओके, तो एफ आर इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर। ओके, अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है इसकी जो वैल्यू है दैट इज म्यू आर इज वेरी लेस देन म्यू के और म्यू एस। म्यू आर इज वेरी लेस देन म्यू के और म्यू एस। दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है इट इज वेरी लेस देन काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जो रोलिंग फ्रिक्शन है, दिस रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द काइनेटिक फ्रिक्शन एज वेल एज स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन less than kinetic friction as well as static friction। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा सिंपल ऐसा रोलिंग फ्रिक्शन का। ओके, उसके बाद जो फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन का एंगल कंसिडर करेंगे हम। दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है एंगल ऑफ
फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ओके, अब यहां पे अगर बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर क्या की प्लेस अगर की, ये बॉडी है और ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, अगर बॉडी अगर प्लेस अगर की है तो इस पे टू टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होंगे, एक्ट होंगे, और जो फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा वो अपोजिट करेगा मोशन से। ओके, अब हम कैसे वेक्टर से डिनोट करते हैं? एक जो रहेगा वो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक जो फोर्स है वो कौन सा रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स which is exerted on the horizon, which is exerted by the horizontal surface on the block or body. Okay, सेकंड जो रहेगा वो रहेगा वेट, दैट इज द mg। और जो फ्रिक्शन जो फोर्स रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ओके, वो फ्रिक्शन फोर्स इट इज एक्टिंग पैरेलल to the surface. It is acting parallel to the surface. It is acting parallel to the contact surface. तो इसको हम एफएस से डिनोट करते हैं। इसको हम एफएस से डिनोट करते हैं। एफएस मैक्सिमम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद यहां पे फोर्स, ये उसका मोशन हो रहा है, फोर्स अप्लाइड करते हैं। ओके, फोर्स अप्लाइड करते हैं। फोर्स अप्लाइड करने के बाद जो होगा ये अपोजिंग फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है। ओके, तो यहां से अब ये जो है यहां से जो रिजल्टेंट जो क्या होगा, फॉर्म होगा कौन सा फोर्स में? यहां से जो रिजल्ट जो फॉर्म होगा कौन से फोर्स का? दैट इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ले तो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज द एंगल मेड बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विथ अ नॉर्मल। उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज द एंगल मेड बिटवीन किसमें क्या है? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ले फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किससे? विथ नॉर्मल ये नॉर्मल रिएक्शन से with a normal reaction is called angle of friction. उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो ये होगा इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ये कौन से एंगल से डिनोट करते हैं? थीटा से क्या करता है? डिनोट करता है। ओके, अब उसके बाद जो कंसेप्ट जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का हमें पता चला है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो एंगल है वो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है वो हम देखेंगे। एंगल ऑफ रिपोज क्या है?
एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, it is denoted by alpha. Angle of repose, it is denoted by alpha. Okay, अब एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट कैसा है? एंगल ऑफ रिपोज जो है वो इंक्लाइन प्लेन से क्या है, रिलेटेड है. ओके, इंक्लाइन प्लेन से क्या है, रिलेटेड है. अब मानो अगर ऐसा ये प्लेन है, ओके, और ये इसका ये हॉरिजॉन्टल है. अगर यहां पे अगर हमने इंक्लाइन प्लेन पे, अभी इसको इंक्लाइन करने का है, इसको अगर हम ऐसा इसको अगर इंक्लाइन अगर करते हैं और उस पर हमने बॉडी रखी है, ओके, तो ऐसा एंगल, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा एंगल मेड होगा इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ. यानी ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इट इज जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन. जो एंगल पे इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई बॉडी का मोशन होता है, इट इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन. वो एंगल विथ द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज. उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज. अब ये एंगल पे बॉडी का मोशन हुआ क्या, बॉडी स्लाइड डाउन हुई क्या, नहीं. उसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं. अब इस पे बॉडी का मोशन हुआ क्या, नहीं. अब इस पे बॉडी का मोशन हुआ है. यानी ये जो एंगल जो फॉर्म करेगा, ये जो एंगल जो फॉर्म करेगा, ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ये होगा इंक्लाइन प्लेन, ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल. ओके, इंक्लाइन प्लेन का और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज. ओके, यानी बॉडी जो एंगल पे बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज. अगर ये एंगल पे बॉडी स्लाइड नहीं हो रही है, यानी ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं हुआ है, इसको अगर हमने इंक्लिन टिल्ट अगर किया, तो जो एंगल पे बॉडी का क्या हो रहा है, स्लाइड डाउन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज. ओके, यानी इसकी अगर डायग्राम अगर हमें निकालना है, तो वो डायग्राम कैसी होगी, वो डायग्राम कैसी होगी, एंगल ऑफ रिपोज की डायग्राम कैसी होगी. ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये होगा हमारा इंक्लाइन प्लेन. उसके बाद ये हो गई डायग्राम. अब एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, एंगल ऑफ inclination of a plane with horizontal, angle of inclination of a plane with a horizontal on which body just begins to slide down, body just begin to slide down. This angle is the angle of repose. वो एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. ओके, अब एंगल ऑफ रिपोज का और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज का और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का. अब पहले हम ये जो हमारा जो डायग्राम थी, पहली डायग्राम हमारी, ये पहली डायग्राम थी हमारी. ओके, ऐसे हमने डायग्राम निकाली थी. ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस था, उसके बाद ये था mg. ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने फोर्स लिया था Fs, ये था अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट था दोनों का, ओके, उसको हम R से डिनोट करते हैं. तो यहाँ का जो एंगल था, वो एंगल था हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ओके,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये डायग्राम से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसको अगर हमने अगर नाम अगर दे, ये होगा ए बी, ये होगा ओ और ये होगा सी। ओके, तो ये डायग्राम से हमें क्या नजर आ रहा है, दैट इज फ्रिक्शन निकालने के लिए हम tan थीटा रेशियो यूज करते हैं। tan थीटा दैट इज इक्वल टू ये बी tan थीटा दैट इज इक्वल टू ये बी अपॉन ओ बी, tan थीटा दैट इज इक्वल टू ये बी अपॉन ओ बी। ओके, ये बी अपॉन ओ बी, tan थीटा इक्वल टू ये बी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ए बी की वैल्यू इट इज रिलेटेड टू एफ एस, मीन्स एफ एस और ओ बी क्या है, ओ बी इट इज यूज द नॉर्मल रिएक्शन, सो एफ एस बाय एन, tan थीटा दैट इज इक्वल टू एफ एस बाय एन, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा दैट इज इक्वल टू एफ एस बाय एन। ये होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फॉर्मूला, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला, तो यहां पे देखो, यहां पे n इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा से बैलेंस हो रहा है, n इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, m इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। और ये जो एफ एस है, ये जो एफ एस है, ये एफ एस एम जी साइन अल्फा से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, यानी नेट फोर्स हम डायरेक्ट लिखते हैं एफ एस दैट इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। अगर हमने सेकंड का और फर्स्ट का अगर रेशियो अगर लिया, टेकिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 and 1, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 and 1, वी गेट क्या मिलेगा, हमें बोथ साइड हमें रेशियो लेना है, तो क्या मिलेगा, एफ एस बाय एन दैट इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा। एम जी क्या होगा, कैंसिल होगा, यहां पे रहेगा दैट इज दी tan अल्फा, यहां पे क्या रहेगा, tan अल्फा। ओके, tan अल्फा यानी ये होगा tan अल्फा दैट इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन, और एफ एस अपॉन एन ही क्या है, tan थीटा है। यानी ये इक्वेशन पर से ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं, ये इक्वेशन पर से ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दैट इज tan थीटा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा एफ एस अपॉन एम, और ये है tan अल्फा एंगल ऑफ रिपोज। यानी ये इक्वेशन पर से हमें क्या नजर आ रहा है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। यानी दोनों भी जो है एंगल क्या है, सेम है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज, तो ये था रिलेशन, ये रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इससे हम क्या इंडिकेट्स कंक्लूजन निकालेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। अब ये जो फॉर्मूले हैं tan थीटा tan अल्फा के, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज ये जो फॉर्मूले होंगे, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा दैट इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन, एफ एस अपॉन एन की वैल्यू क्या होती है, एफ एस अपॉन एन दैट इज इक्वल टू म्यू एस, एफ एस अपॉन एन दैट इज इक्वल टू म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी एफ एस अपॉन एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस लिखते हैं,
दैट इज tan थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू यस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू यस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू यस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू यस। यानी ये फॉर्मूले से आप अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है और एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी है, ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज एफ एस अपॉन एन, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, म्यू एस होगी, म्यू एस दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। यानी आपको अगर एंगल ऑफ रिपोज निकालना है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो आप ये फॉर्मूला, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सिंपल ऐसा वीडियो था डियर स्टूडेंट, और ये जो वीडियो है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। बहुत इजीली ऐसे कंसेप्ट है जहां पे हमें डेमो देना होता है। एंगल ऑफ रिपोज पे हमने डेमो दिया हुआ है, रोलिंग फ्रिक्शन का डेमो दिया हुआ है। एक्चुअली रोलिंग फ्रिक्शन क्या है ये इसमें हमने आपको समझाया है, और जहां पे हमको डेमो देना होता है तो हम आपको डेमो के साथ समझाते हैं, यानी आपका क्या हो, इजीली अंडरस्टैंड हो। हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।